सभी को। कैसे हैं आप लोग? तो एक बार सबसे पहले चैट के माध्यम से आप लोग जय हिंद लिखेंगे, अपनी-अपनी प्रेजेंस दिखाएँगे। मैं पूजा वत्स आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आज के इस जानदार, शानदार ज़ूम वेबिनार में। कैसे हैं आप लोग? तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि चैट के माध्यम से जय हिंद मैसेज करें और अपनी-अपनी प्रेजेंस दिखाएँ कि आप लोग यहाँ पे प्रेज़ेंट हो चुके हैं आज के ज़ूम वेबिनार में। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि पिछले जो हमारा सेशन था, उसमें बहुत सारे लीडर का रिक्वेस्ट था कि हमें शुगर रोधी के बारे में जानना है। सो आज हमने मैम से फिर से रिक्वेस्ट किया है और हम सभी के बीच शुगर रोधी के बारे में जानकारी देने के लिए मैम हम सभी के बीच आएँगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये शुगर रोधी हम सभी का पेटेंट प्रोडक्ट है, इसकी हर किसी को इसकी जानकारी चाहिए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज का जो सेशन है, आपके टीम में से किसी के भी साथ कोई भी एक जो टॉपिक है, ये मिस ना हो जाए। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार देख लीजिए कि आपके टीम में से कौन-कौन नहीं आए हैं, उनको मैसेज के माध्यम से फास्ट बुलाइए, क्योंकि शुगर रोधी हमारा पेटेंट प्रोडक्ट है और बिल्कुल ही बेहतरीन है, आप सभी को पता है। तो उसकी बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट जानने के लिए आपकी टीम के जो भी लोग अभी तक इस वेबिनार में नहीं आए हैं, उन सभी को मैसेज करके फास्ट बुलाइए। क्योंकि वाक़ई आज का सेशन जो है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि हम सभी की जो क्वेरीज होती है, वो अ, वो शुगर रोधी को होती है। कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो किसी भी प्रोडक्ट का जब डॉक्टर रिंचल मैम लेके आती हैं, तो हर किसी के जो क्वेश्चन्स आंसर है उसमें से लोगों के शुगर रोधी से रिलेटेड होते हैं। तो आप सभी के आज के इस वेबिनार में मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। दोस्तों, मैं बार-बार एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको लाइफ में अर्निंग करनी है, तो लर्निंग ज़रूरी है। जब तक आप बेसिक चीज़ें नहीं सीखेंगे, आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट नहीं हो पाएँगे और बहुत सारी क्वेरीज़ आपके मन में होती है। तो सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि आज का जो अपना सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है। तो फास्ट आपके जो भी टीम लीडर नहीं आए हैं, टीम में से लोग नहीं आए, उनको फास्ट मैसेज के माध्यम से बुलाइए। हमारे पास मैसेज आ चुके हैं जय हिंद का। तो मैं एक बार जब तक आप लोग अपने टीम को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आज का सेशन किसी का मिस ना हो, क्योंकि बार बार ये शुगर रोधी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो सबके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो राम प्रसाद सर एंड मनोरंजन सर, मनीष सर, सुनील सर, विनोद शर्मा सर, पनेश्वर यूके सर एंड अशोक सर, सभी अपने मीना मैम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बिल्कुल आज पेन और डायरी लेके बैठेंगे। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करूंगी, क्योंकि जो हमारा सेशन है बहुत ही शानदार है, शुगर रोधी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज आपके जितने सवाल हैं, जो आपके प्रश्न हैं, उसको भी लिख लीजिए। और जो भी आप आज इस सेशन के दौरान आपको कुछ चीजें लगती है, उसे आप फास्ट डायरी और पेन लेके बैठे, ताकि कोई भी क्वेरीज हो आप मैम से पूछ सकते हैं, क्योंकि बार बार मैम से हर किसी भी प्रोडक्ट में हम शुगर रोधी के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आज हम सभी एक बार हैंड रेज के माध्यम से और वेलकम करके, चैट में भी वेलकम लिख सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर इंचल मैम का वेलकम करेंगे जोरदार एनर्जी के साथ, ताकि वो हम सभी को एक बेसिक नॉलेज शुगर रोधी से रिलेटेड दें। तो हम सभी फिर से चैट और हैंड रेज दोनों आनी चाहिए सभी के, तभी मजा आएगा। हैंड रेज आ रहे हैं। देखिए, अभी हमारे साथ 120 प्लस हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि 121 पार्टिसिपेंट का हैंड रेज आए या वेलकम आए, उसके बाद हम मैम को बुलाएंगे। वेलकम वेलकम सभी के आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। वाह, ग्रेट ग्रेट, बहुत कंटिन्यू, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो अब मैं बुलाने जा रही हूँ हमारी डॉक्टर रिंचल मैम। रिंचल मैम, वेलकम इन जूम वेबिनार। आज थैंक के यू। इस जूम सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। चलो, हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो जय हिंद एवरीवन, नमस्ते।
myself डॉक्टर इंचल गौड़ी। मैंने बीएमएस एमडी इन आयुर्वेदा किया है। बेसिकली आई एम फ्रॉम पुणे और मैं एक आयुर्वेदा कंसल्टेंट एंड पंचकर्म स्पेशलिस्ट ऐसे काम करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो सेशन है वो ऑन रिक्वेस्ट हमने किया है। पहले भी हमारे 2 सेशंस रिगार्डिंग टू अवर सुग्रोदी प्रोडक्ट हो गए हैं, लेकिन काफी सारे डाउट्स परसों के सेक्शन में आए थे रिगार्डिंग टू द सुग्रोदी। सो प्लीज आप शुरू से ही ध्यान से सुने। जो भी कुछ डिटेल जानकारी आज आपको मिलेगी, जो भी डाउट्स है वो आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि एक यूजर का डाउट मैं क्लियर करती हूँ, बाद में जाके दूसरा यूजर वही डाउट पूछ लेता है। तो प्लीज बी अटेंटिव, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं, वही आंसर देने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। मैं काफी सारे आंसर्स रिपीट करते जाती हूँ। एक यूजर्स को बताया, बाद में वापस पता चलता है 2 यूजर के बाद तीसरा यूजर आता है, वो भी वही सवाल पूछता है। तो प्लीज बी अटेंटिव। जो भी कुछ सवाल बाकी की यूजर्स पूछते हैं वो भी ध्यान से सुने, ताकि आपको आपके पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स इस सेशन में मिल सके। ओके, लेट्स स्टार्ट। सुग्रोदी जो हमारा बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, जो हमारी टैगलाइन है, कंट्रोल योर शुगर विदाउट ईटिंग टैबलेट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुगर जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो हमें वो कंट्रोल करने के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए टैबलेट ही खाने पड़ते हैं। और वो टैबलेट होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के। तो एलोपैथिक मेडिसिन जब हम बहुत टाइम तक कंज्यूम करते हैं, यानी बहुत टाइम तक जब हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, चाहे वो शुगर की हो, बीपी की हो, या शायद वो हमारे फीवर जैसे, यानी जब हमें हल्का सा वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो फीवर आ जाता है, सर्दी जुकाम हो जाती है। तो उस टाइम में भी जब आप बहुत टाइम तक, यानी कंटिन्यू फॉर 21 डेज, 1 महीना, 2 महीने, ऐसे जब एलोपैथिक मेडिसिन कंज्यूम करते हो, तो वो शरीर के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होता, वो शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए हमारा मोटो यही है कि हम आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं, हम हर्बल मेडिसिन को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। सेकेंड थिंग, जो भी कुछ आपको डिसीज है, जो भी कुछ आपके बॉडी को साइन सिम्टम्स दिखाता है, वो भी कम हो सकते हैं। आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो सकती है, और आप हर्बल तरीके से इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखकर डिसीजेस को फाइट कर सकते हैं। वैसे ही जब ब्लड में शुगर बढ़ जाती है तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। ये हम आगे देखेंगे कि डायबिटीज के कितने प्रकार होते हैं, वो क्यों होते हैं, और उसके हमारे पास क्या सॉल्यूशंस है। ये जो आज का हमारा प्रोडक्ट है सुग्रोदी, ये एक नेचुरल स्प्रे है जो हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। बहुत ही बेसिक इसकी डेफिनेशन है कि ये एक नेचुरल स्प्रे है। जो हम स्प्रे जब ये अप्लाई करते हैं, ये कैसे अप्लाई करना है, दिन में कितने बार अप्लाई करना है, ये भी डिटेल जानकारी लेंगे। लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझना चाहिए कि ये एक नेचुरल स्प्रे है, जिसके माध्यम से हम हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। अभी मैंने स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है, ब्लड शुगर लेवल। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी कुछ शरीर में शुगर बढ़ती है तो वो रक्त में बढ़ती है, यानी ब्लड में बढ़ती है। और जब हम वो चेक करते हैं, इसीलिए हम ब्लड लेते हैं, ब्लड में शुगर कितनी, हमारी क्वांटिटी क्या है, कितने लेवल से वो बढ़ गई है, वो हमें पता चलता है। तो ये एक बेसिक बैकग्राउंड था रिगार्डिंग टू अवर सुग्रोदी प्रोडक्ट। ये नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट है हमारा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि ये हमारे मार्केट में अभी काफी नंबर 1 पे आ गया है, कि बहुत रिसर्च ओरिएंटेड ये प्रोडक्ट हमने मार्केट में लाया है। एंड सेकेंड थिंग, ये रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। काफी अच्छे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास है, काफी अच्छे फीडबैक्स जो ये यूजर्स यूज कर रहे हैं उन्होंने हमें दिए हैं। तो ये सुग्रोदी हमें क्यों यूज करना चाहिए, और ये होता क्या है? हम ये शुगर लेवल्स कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। शुगर लेवल्स जब बढ़ जाते हैं तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। तो ये डायबिटीज होता क्या है? जब हमारे शरीर में शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं
तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। और ये डायबिटीज शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक रहता है। ये एक क्रोनिक डिसीज है। क्रोनिक यानी ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसे मेडिकल टर्म में हम क्रोनिक डिसीज बोलते हैं, यानी खतरनाक बीमारी है, विच कैन लीड टू सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, विच कैन हम्म, लीड टू मेनी मेनी डिसीजेस। इससे काफी सारी बीमारियां भी हमें हो सकती है। एंड सेकेंड थिंग, इससे काफी सारी सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। जब डायबिटीज एक्सक्यूज गिना मी जाता मैम, है। यस यस। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ आई थिंक। अच्छा। जी। ओके, आई स्टार्ट अगेन। जस्ट टेल मी, क्योंकि मैं तो स्क्रीन से ही देखकर बोल रही थी। थैंक्स फॉर। हाँ, बट स्क्रीन शेयर नहीं था मैं इसलिए। ओके, अभी देखो। हाँ जी, हाँ जी मैम, स्टार्ट। हम्म। ओके। जी स्टार्ट है मैम, ओके ओके। हम्म। तो जब डायबिटीज गिना जाता है, तो आई जस्ट शेयर वंस कि ये सुग्रोदी हमारा प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं आज। तो ये डायबिटीज होता क्या है? तो जैसे मैंने बताया कि ये बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है। इससे काफी सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। जब ग्लोबली यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जब इसका डाटा लेती है कि कितने लोगों को वर्ल्ड में डायबिटीज है और कितने लोग इसकी डेथ, कितने लोगों की इसके वजह से डेथ हो जाती है, तो ये काफी हाई नंबर आ जाता है। जब 2021 में ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्सा लिया था, तो 6.7 मिलियन डेथ्स ड्यू टू डायबिटीज हो गई थी, विच इज वेरी वेरी ह्यूज नंबर। फर्स्ट नंबर आता है हार्ट अटैक का, कि हार्ट अटैक की वजह से बहुत सारी बीमारियां। एंड सेकंड नंबर जो आता है, वो आता है डायबिटीज का, कि 6.7 मिलियन डेथ्स पर ईयर। तो ये काफी काफी बड़ा नंबर है। और ऐसे माना जाता है कि एवरी 5 सेकेंड्स, सॉरी नॉट मिनट्स, एवरी 5 सेकेंड्स 1 पर्सन डाई ड्यू टू डायबिटीज। तो ये काफी बड़ा नंबर है। ये डायबिटीज इतना डेंजर क्यों है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमारे बॉडी पे है, और इतने सारी जो डेथ्स होती है वो क्यों होती है? नॉट नेसेसरी कि जो डायबिटीज है उसके वजह से ही लोग मरते हैं, लेकिन वो तो एक कारण है ही कि उस यूजर को डायबिटीज है, उसकी वजह से उसकी डेथ हो रही है। सेकेंड रीजन ये भी होता है कि जब डायबिटीज उसको होता है तो उसकी इम्यून सिस्टम काफी कम हो जाती है। जब इम्यून सिस्टम कम हो जाती है तो काफी सारे शरीर के ऑर्गन्स भी वीक हो जाते हैं, जिसके वजह से काफी सारी साइन सिम्टम्स उस यूजर्स में हमें दिखाई देने लगती है, जैसे कि ब्लाइंडनेस। क्योंकि जो पैनक्रियाज हमारा मेन ऑर्गन होता है, जहां पे शुगर प्रोडक्शन होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन होता है, तो वो अगर डैमेज होने लगता है तो धीरे धीरे बाकी के ऑर्गन्स भी डैमेज होने लगते हैं, जिसके वजह से पूरे शरीर में वो डायबिटीज फैला जाता है। जैसे कि ब्लाइंडनेस एक साइन सिम्टम है, ब्लाइंडनेस एक बीमारी है, बिकॉज ऑफ डायबिटीज उस यूजर्स को वो हो सकती है, जिसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है कि रेटाइनो न्यूरोपैथी। यानी एक हमारे आई का ऑर्गन होता है रेटाइना करके, तो उसको डैमेज हो जाता है, वो कभी क्योर नहीं पाता, एंड डायबिटिक पर्सन को परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो ये काफी डेंजर बीमारी है, बिकॉज ऑफ डायबिटीज यूजर्स को हो सकती है। सेकेंड थिंग है कि किडनी फेलियर, क्योंकि किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना। किडनी जब फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती तो उसे हम किडनी फेलियर कह सकते हैं। तो वो भी हमें डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के द्वारा हो सकती है। थर्ड है कि गैंग्रीन, गैंग्रीन यानी फ्यूट एम्पुटेशन भी उसे बोलते हैं, कि बिल्कुल भी उस यूजर्स में जो भी कुछ पार्ट होता है, वुंड होती है, वुंड यानी जख्म, जब वो होती है तो वो बिल्कुल भी हील नहीं होती। हील न होने के कारण उसे वो एम्प्यूट करना पड़ता है, यानी वो भाग जो है शरीर का वो पूरा काट देकर फेंकना पड़ता है। क्योंकि जब वो हम नहीं कर पाते, जब हम वो पार्ट कट नहीं कर पाते, तो वो पूरे शरीर में फैल सकता है। तो ये भी एक बहुत डेंजर बीमारी है, बिकॉज ऑफ डायबिटीज यूजर्स को हो सकती है। इम्पोर्टेंट वही है कि ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक यानी जब
ब्रेन के नर्व्स होते हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते। जो यूजर्स है उनमें सेंसेशन नहीं हो पाता, समटाइम्स पैरालिसिस होता है, हाफ पैरालिसिस या फुल पैरालिसिस, जिसे हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। हार्ट अटैक होने के भी चांसेस होते हैं डायबिटीज पेशेंट्स में, हाई बीपी भी होने के चांसेस होते हैं, एंड नर्व डैमेज। जैसे ही ब्रेन स्ट्रोक में नर्व डैमेज होते हैं वैसे ही सेंसेशन बहुत कम हो जाता है नर्व्स में, कुछ भी सेंसेशन उस यूजर्स में नहीं रहता, ताकि वो कुछ भी सुन नहीं पाता, कुछ भी काम कर नहीं पाता। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज के। सो डायबिटीज इज वेरी डेंजरस थिंग। तो आप बिल्कुल भी इसे इग्नोर ना करें। आपके लेवल्स हाई है तो तुरंत ही आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, शुभ्रोदी को अप्लाई करना है, नेचुरल जो भी कुछ रेमेडीज आप कर सकते हो घर में वो भी आपको करना है। जितना आप प्रयास कर सके कि नहीं डायबिटीज को क्योर करना ही करना है, उसे आपको मेंटेन रखना है। जो आपके शुगर लेवल्स है उनको मेंटेन रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायबिटीज में। तो जब हम फूड कंज्यूम करते हैं, यानी जब हम खाना कंज्यूम करते हैं, तो वो जाता है हमारे पेट में यानी स्टमक में। तो स्टमक में उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन यानी वो पार्ट्स पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सम पार्ट्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स में डिवाइड होता है, सम पार्ट्स प्रोटीन में, एंड सम पार्ट्स फैट में। जो फैट वाला पार्ट होता है उसे हम ओबेसिटी के तरफ से देखते हैं। प्रोटीन्स नेसेसरी होते हैं हमारे बॉडीज के ग्रोथ के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। जो भी कुछ एक्टिविटी मैं कर पा रही हूँ, जो एक्सरसाइज में करती हूँ, मैं अभी आपसे बोल पा रही हूँ, वो जो एनर्जी मुझे मिलती है वो मिलती है मुझे कार्बोहाइड्रेट से। दिन भर के जो भी कुछ आप एक्टिविटीज कैरी फॉरवर्ड करते हो वो आपको मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट से हमें कैसे एनर्जी मिलती है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं शुगर में। और यही जब ब्लड में आपके शुगर लेवल बढ़ जाते हैं तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। बहुत ही सिंपल है कि जब हम खाना खाते हैं वो पेट में जाता है, उसका कन्वर्जन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट उसे कन्वर्ट कर देता है शुगर में। अगर वो शुगर हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती तो उसका ब्लड में लेवल बढ़ जाता है। और ब्लड में जब लेवल बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं डायबिटीज। अब ये लेवल क्यों बढ़ जाता है? पैनक्रियास एक ऑर्गन है हमारे शरीर में। पैनक्रियास का क्या फंक्शन है? पैनक्रियास एक ही फंक्शन करता है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। पैनक्रिया का जो ऑर्गन है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। ये इंसुलिन क्या करता है, वो नीचे आता है, वो नीचे आकर हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। फिर ब्लड में मिक्स हो जाके वो सेल को, टिश्यू को ओपन कर देता है। फिर शुगर वहां तक जाती है और हमारे डे टू डे एक्टिविटीज हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन जब इंसुलिन जो है वो अगर नीचे नहीं आती, यानी ब्लड में जब इंसुलिन नहीं आती, तो ब्लड में शुगर लेवल्स डेफिनेटली इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वहां तक इंसुलिन ही नहीं पहुंचती। तो हमारे ब्लड में शुगर इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। ये जो शुगर है ये हमारे ऑर्गन तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, टिश्यू तक, सेल तक, तभी मेरी एनर्जी मेंटेन रहती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आप सभी ने देखा होगा कि जो डायबिटीज यूजर है, जिस यूजर्स में डायबिटीज जैसे बीमारी है, वो बहुत ही स्लगिश होते हैं। स्लगिश होना यानी वो बिल्कुल भी उनकी एक्टिविटीज विद एनर्जी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते। वो थोड़े ही काम करते हैं थक जाते हैं, थोड़े चलते हैं थक जाते हैं। वो नेचुरल साइन सिम्टम है उन लोगों का, क्योंकि जो शुगर है वो एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो जाती, वो ब्लड में ही पड़ती है। इसके वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इंसुलिन लेनी पड़ती है, ताकि वो इंसुलिन हम ब्लड में ऐड करें और वो हमारे शुगर लेवल्स को कम करे। अभी एक बेसिक कंसेप्ट था कि डायबिटीज होता क्या है, इंसुलिन का क्या फंक्शन है। इंसुलिन एक हमारे शरीर में एंजाइम है जो पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है, वो नीचे ब्लड के तरफ फेंकता है, फिर वो हमारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स तक पहुंचता है, जिससे हमें जो शुगर है वो हम यूटिलाइज कर सके। अगर हम वो यूटिलाइज नहीं कर पाते तो ब्लड में उनके लेवल इंक्रीज हो जाते हैं
और उसे हम डायबिटीज कहते हैं। ये जो डायबिटीज है ये दो प्रकार का होता है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। मोस्टली टाइप 1 जो डायबिटीज होता है वो स्लाइटली डेंजर होता है देन टाइप 2 डायबिटीज। ओके, जो टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो डेंजर ज्यादा क्यों होता है? पैनक्रियास तो है, हमारे सबके शरीर में पैनक्रियास है, लेकिन जब पैनक्रियास है वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता, तो उसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। पैनक्रियास ऑर्गन तो हर एक शरीर में है, लेकिन जब पैनक्रियास आपका इंसुलिन प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है, वो बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो उसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। और उसे हमें ठीक करना पड़ता है इंसुलिन से, इंसुलिन के इंजेक्शन से हम वो ठीक कर पाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, वो इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता, और मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज हम मेडिसिन से कंट्रोल कर पाते हैं। हमारे शरीर में पैनक्रियास भी होता है, पैनक्रियास से इंसुलिन भी प्रोडक्शन होता है, इंसुलिन भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस है, इसीलिए ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाते हैं और टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। सेकंड चांसेस ऐसे भी हैं कि इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब वो ब्लड में आता है तो वो काम नहीं कर पाता, जिसके वजह से ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, जिसे भी हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज जो है वो इतना डेंजर नहीं होता क्योर करने में जितना टाइप 1 होता है। मोस्टली जो टाइप 1 डायबिटीज होता है वो हेरिडिटरी होता है। हेरिडिटरी यानी वो कैरी फॉरवर्ड होता है फैमिली टू फैमिली, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जो है वो पर्टिकुलरली आपके लाइफस्टाइल के वजह से होता है। लाइफस्टाइल की वजह से यानी जब आप अपना बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो नहीं करते। बायोलॉजिकल क्लॉक यानी क्या, कि जब हमारे जो आसपास हमारा जो सराउंडिंग है उसके हिसाब से जो भी कुछ ऋतु है, सीजन है, जो भी कुछ अलार्मिंग साइंस है, उसके हिसाब से हमें हम हमारी जो दिनचर्या है वो शुरू रखनी है। जैसे कि हमें सुबह 6 बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, 8 बजे नाश्ता करना है, 11-12 बजे हमें दोपहर का लंच करना है, फिर 4 बजे हमें कुछ तो स्नैक्स खाने हैं या मिल्क पीना है, रात के 7 या 8 बजे हमें हमारा डिनर करके 10 बजे सो जाना चाहिए। ये अगर लाइफस्टाइल आप फॉलो करते हो, बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो करते हो, तो बहुत कम चांसेस होते हैं आपको डायबिटीज होने के। सेकेंड थिंग कि एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरत है कि आपको हेल्दी रखने के लिए वो आपकी मदद करती है। जब हेल्दी एक्सरसाइज आप करते हो तो शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं और डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो टाइप 2 जो डायबिटीज होता है वो मोस्टली बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल होता है। बहुत आप अगर ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हो, सॉल्टी फूड आप कंज्यूम करते हो, तो भी आपको टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। आइडियल जो डोज होता है कि हम कैसे तय कर सकते हैं कि हमें डायबिटीज है या हमें डायबिटीज नहीं है, तो इसके कुछ वैल्यूज WHO, अगेन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उन्होंने इसके पैरामीटर्स रचे हुए हैं कि नहीं, आपको इतना वैल्यू तक है आप तो आप बिल्कुल भी सेफ जोन में हो, लेकिन अगर आपके वैल्यूज बढ़ जाते हैं तो आपको डायबिटीज है। तो ये कौन से वैल्यूज है ये हम देखेंगे, चलो। द वन थिंग इज कि फास्टिंग शुगर, फास्टिंग शुगर यानी कि पहले 8 घंटे आपको कुछ नहीं खाना पीना, पानी आप पी सकते हैं समटाइम्स, लेकिन आइडियली अगर देखा जाए तो फास्टिंग यानी आपको 8 घंटे बिल्कुल भी कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है। जब आप फास्टिंग शुगर चेक करते हो तो वो कम से कम आपकी 90 तक आनी चाहिए। 90 तक आती है तो यू आर इन अ सेफ जोन, लेकिन वो 90 to 100 की ऊपर जाती है तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस है। ओके, देन सेकंड इज पोस्ट पैंड्रल शुगर, यानी जिसे हम पीपी शुगर कहते हैं। वो कब किया जाता है? पीपी शुगर खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद की करते हैं।
और वो अगर 140 तक आपकी शुगर है तो आप सेफ हो। अगर 130 140 के ऊपर वो जाती है, मोस्टली 140 के ऊपर जब वो जाती है, तो आपको डायबिटिक होने के चांसेस है, ऐसे हम कह सकते हैं। एंड लास्ट इज रैंडम शुगर। रैंडम शुगर यानी आप कभी भी वो कर सकते हो, उसको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते कि खाना खाना है या खाना खाना नहीं है, कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसके वजह से हम उसे रैंडम शुगर कहते हैं। जब आप रैंडम शुगर टेस्ट करते हो तो वो 200 तक आनी चाहिए। अगर 200 तक यानी 180 या 200 में के रेंज में आप हो तो बिल्कुल आप सेफ हो। 200 के ऊपर जाते हो तो डेफिनेटली आपको डायबिटीज होने के चांसेस है। अभी कहीं यूजर्स के 300 रिजल्ट आते हैं, 400 600 रिजल्ट आते हैं, तो वो पेशेंट्स जो होते हैं वो काफी हाई डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। कई पेशेंट्स के बॉर्डर लाइन पे शुगर आती है, जैसे कि 190 200 ऐसी शुगर जब आती है तो हम उसे प्री डायबिटिक कहते हैं, यानी उनको डायबिटिक होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर उन्होंने कंट्रोल किया, प्रॉपर मेडिकेशंस लिए या प्रॉपर डाइट फॉलो किया, एक्सरसाइज की, तो बिल्कुल ये कम हो सकते हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हेरिडिटरी भी है, यानी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी ये होती है। ओके। तो हमारा जो शुगरोधी है ये हमारे डायबिटिक लेवल्स को कंट्रोल करने में कैसे काम करता है, इसके क्या क्या कंटेंट हमने यूज किए। हम तो कहते हैं कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं? इसमें हमने प्योरली हर्ब्स यूज किए हैं। और ये जो हर्ब है तो ये क्या काम करते हैं हमारे शरीर पे। इसमें हमने करेला यूज किया है। ये जो करेला है इसमें इंसुलिन जैसा सब्सटेंस होता है जिसे हम पॉलीपेप्टाइड पी नाम से जानते हैं, और नेचुरली ये इंसुलिन प्रोडक्शन का काम करता है। बादाम भी एक ऐसा कंटेंट है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। नीम में ग्लूटेन 4 नाम का कंटेंट होता है जो शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। तो ये सब नेचुरल कंटेंट हमने यूज किए हैं जो नेचुरली हमारे ब्लड में जाते हैं और शुगर लेवल्स को कम करते हैं। वैसे ही कुटकी एक कंटेंट है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करती है बाय इंसुलिन। ये इंसुलिन प्रोडक्शन का भी काम करती है एंड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखने का काम करती है। अभी नेक्स्ट कंटेंट है गुड मार्क। गुड मार्क यानी गुड तो शुगर होता है एंड मार्क यानी नष्ट कर देना, तो नाम में ही होता है कि जो शुगर को नष्ट कर देता है वो हर्ब है गुड मार्क। इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया है। इसमें नेचुरली वो कैपेसिटी होती है कि जो इंक्रीज हुए शुगर लेवल को वो नष्ट करे, इसीलिए उसे मेडिकल टर्म में हम डिस्ट्रॉयर ऑफ शुगर ऐसे बोलते हैं। ऑल्सो इट इज हैज एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी, यानी डायबिटिक के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने की कैपेसिटी इस गुड़मार चूर्ण में होती है। गिलोय यानी उसे ही हम गुड़ुचि कहते हैं। अभी कोरोना का जब सीजन था तो काफी लोगों ने गिलोय यूज किया है। गिलोय का मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि वो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। अभी यहाँ पे हमने इसीलिए यूज किया है ताकि हमारे ये पैनक्रियाज की इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखे। जब हमारा पैनक्रियाज स्ट्रांग रहेगा तब आपकी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगी, और शुगर के जो भी चांसेस होते हैं इंक्रीज होने की यानी डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, इंसुलिन जो प्रोड्यूस होना इम्पोर्टेंट है हमारे पैनक्रियाज में, वो नॉर्मली प्रोडक्शन होना इम्पोर्टेंट है, ना कि आप इंसुलिन बाहर से ले फिर वो प्रोड्यूस कर सके। तो नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन को मेंटेन करने के लिए ये गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ जब हमने दूसरी स्लाइड देखी थी कि काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हमें होते हैं जब हमें डायबिटीज होता है, तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको क्योर करने के लिए भी गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी यूजर में डायबिटीज है और उसको काफी ज्यादा जख्म हुई है, वुंड हुई है जो हील नहीं कर पाती, तो गिलोय वहां पे बहुत अच्छा काम करता है कि जैसे कॉम्प्लिकेशंस, अल्सर हो, वुंड हो, किडनी डैमेज हो, तो उनको हील करने के लिए वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है।
आंवला तो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आंवला एक ऐसा कंटेंट है जो टाइप 1 डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है एंड टाइप 2 डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। वैसे ही किरायत हमने यूज किया है, विजय सार है, जो पैनक्रियास के सेल्स को इंक्रीज करते हैं, उनका सिक्रीशन इंक्रीज करते हैं, और इंसुलिन प्रोडक्शन नॉर्मल कैसे हो सकता है इसका ख्याल रखते हैं। जामुन भी एक ऐसा कंटेंट है, स्पेसिफिकली टाइप 2 डायबिटीज जो होता है उसमें जामुन बहुत अच्छा काम करता है। मेथी, हमने यहाँ पे मेथी यूज किया है क्योंकि इसका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताई कि हम जब खाना खाते हैं तो वो स्टमक में चला जाता है, फिर उसका ब्रेकडाउन होता है कार्बोहाइड्रेट एंड देन फिर शुगर में। तो जो ये ब्रेकडाउन होता है उसे ही हम डाइजेशन कहते हैं। अगर किसी यूजर्स में बहुत अच्छा डाइजेशन है तो डेफिनेटली उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है और उसमें रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आते हैं। ताकि हफ्ते में भी या 1 मंथ में 1 वीक में विद इन 15 डेज उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और शुगर लेवल्स भी बहुत अच्छे कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन जिन यूजर्स में डाइजेशन अच्छा नहीं है, जिनका हर रोज पेट साफ नहीं होता, जिनको ब्लॉटिंग, गैसेस, फ्लैटुलेंस ऐसे प्रॉब्लम है, तो हम कह सकते हैं कि उनका डाइजेशन बिल्कुल भी गलत तरीके से चल रहा है। तो उस कंडीशंस में रिजल्ट्स आने में थोड़ी टाइम लग सकता है, डिपेंड अपॉन यूजर टू यूजर एक्चुअली। लेकिन अगर वो रोज यूज करे शुगरोदी को तो डेफिनेटली आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ उनको कंट्रोल शुगर हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे मेथी कंटेंट यूज किया है जो डाइजेशन को स्टिमुलेट करती है, यानी जो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। जिन यूजर्स में डाइजेशन लेवल कम है उनको नॉर्मल रखने का काम हमारा मेथी करती है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वैसे ही इंद्र ये हमने यूज किया है, बेल है, दारू हल्दी है। दारू हल्दी को भी एंटी डायबिटिक एजेंट नाम से जाना जाता है। पुनर्नवा है, बेल है, कलौंजी है, ये सारे जो ड्रग्स हमने हर्ब्स हमने यूज किए हैं, ये हर्ब्स बेसिकली शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने वाले हैं, पैनक्रियास की इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने वाले हैं। Okay? तो ये आपको कैसे यूज करना है, ये आपको जैसे कि डायग्राम में दिखाया है, यू हैव टू अप्लाई ऑन योर हैंड, ये आपके हाथ पे आपको अप्लाई करना है। काफी सारे यूजर्स ऐसे भी पूछते हैं कि पाम के सोल पे लगा सकते हैं क्या, तो लगा सकते हैं आप, लेकिन जो आइडियल मेथड हमने बताई है वही आप ट्राई करो फॉलो करने के लिए। तो आपको ये पाम पे लगाना है, आपको 5 या 6 बूंद आपके हाथ के तलवे पे लेना है, रब करना है, आपको अप्लाई करना है, 5 मिनट्स तक आपको अप्लाई करना है, और ये आपको दिन में 2 या 3 बार करना है। जब आप ये 2 या 3 बार करेंगे, 5 मिनट्स एप्लीकेशन करेंगे, तो आपको आपके रिजल्ट्स कम देखने को मिल सकते हैं। कई यूजर्स में इंस्टेंट हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इंस्टेंट रिजल्ट्स क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि उनका डायबिटीज जो होता है वो काफी कंट्रोलेबल होता है, वो हेरिडिटरी होने के चांसेस नहीं होते, उनका डाइजेशन पावर काफी अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म काफी अच्छा होता है, और वो कंटिन्यू मेडिसिन नहीं तो शुगरोधी का यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जब आप नए यूजर्स पे ये ट्राई करते हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनमें भी ये रिजल्ट्स आने चाहिए। तो वी हैव 99.9% ऑफ एक्यूरेसी, लेकिन डेफिनेटली 0.1% जो होता है वो एरर आ जाता है। ये बिकॉज कि हर एक की प्रकृति अलग होती है, हर एक यूजर्स की बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, डाइजेशन अलग है, मेटाबॉलिज्म भी अलग होता है, जिसके वजह से हमें रिजल्ट्स फ्लक्चुएशन होता है। तो उस यूजर्स में आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि आप ये कंटिन्यू फॉर 15 डेज अप्लाई करो। आफ्टर 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन आप आपके रीडिंग्स चेक करो, डेफिनेटली उन यूजर्स में नॉर्मल रेंज के जो रीडिंग्स हैं वो देखने को आपको मिल सकते हैं। समटाइम्स नॉर्मल रेंज नहीं मेंटेन हुआ तो भी उनके जब 300 400 लेवल्स होते हैं
तो वो 250 200 तक हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी जो उनके हायर लेवल्स होते हैं वो डेफिनेटली सम यूनिट्स में कम होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि उनके लेवल्स कम नहीं हुए हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स के, बहुत सारे यूजर्स के टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल हैं कि जो पॉजिटिव रिजल्ट्स बताते हैं। लेकिन काफी सारे यूजर्स यही सवाल करते हैं कि मैडम रिजल्ट तुरंत नहीं आता। नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि उनको मेडिकल हिस्ट्री होती है, साथ ही साथ जब डायबिटीज है तो किसी यूजर्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज होते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो जब काफी सारी बीमारियां हैं तो वो कंट्रोल करने में टाइम लगता है। इसीलिए जब ये प्रोडक्ट आपके शरीर को अडेप्ट हो जाता है तो डेफिनेटली आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 20 डेज ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं उन यूजर्स में भी। ये आपको कब अप्लाई करना है? यूजुअली हम एम्प्टी स्टमक ये अप्लाई करने को बोलते हैं, यानी खाली पेट हम ये अप्लाई करने को बोलते हैं। जब आप ये खाली पेट अप्लाई करते हो तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। नॉट नेसेसरी कि खाली पेट ही आपको अप्लाई करना है, लेकिन जब आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो डेफिनेटली ट्राई ऑन द एम्प्टी स्टमक। ये आप खाना खाने के बाद भी अप्लाई कर सकते हो या खाना खाने के पहले भी अप्लाई कर सकते हो, एनी टाइम। यूजुअली जो आइडियल टाइम हमने बताया है वो 2 बार या 3 बार आपको दिन में ये अप्लाई करना है। ओके। तो जैसे मैंने बताया कि ये खाली पेट आपको क्यों लेना है, क्यों आपके पाम्स पे ये आपको अप्लाई करना है ऑन एम्प्टी स्टमक, क्योंकि इसका जो रिएक्शन होता है जिसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, तो ये ट्रॉपिकल एब्जॉर्प्शन होता है। ये जब आप खाली पेट लेते हो तो इसका ट्रॉपिकल एब्जॉर्प्शन काफी फास्ट हो जाता है और आपको रिजल्ट्स भी काफी फास्ट देखने को मिलते हैं। ये जो हमारा शुभरोधी प्रोडक्ट है ये टोटली एक्सटर्नल एप्लीकेशन से बना हुआ है, यानी हम ये एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पाम पे एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। हम बिल्कुल भी ये स्प्रे इंटरनली नहीं लेते, जैसे कि आप टैबलेट्स लेते हो वैसे बिल्कुल भी इंटरनली स्प्रे नहीं लेते, वैसे आपको करना भी नहीं है। वैसे इट इज एब्सोल्युटली सेफ, लेकिन इट इज अ रॉन्ग मेथड। वो एप्लीकेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसीलिए आपको ये खाली आपके पाम्स पे अप्लाई करना है। जैसे कि मेडिसिन की कोई ना कोई टेस्ट रहती है जिसके वजह से काफी सारे लोग अवॉइड करते हैं और काफी सारे मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन हमारा जो शुभरोधी प्रोडक्ट है ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे बेस्ड है। कोई आपको टेस्ट की जरूरत नहीं है, जैसे कि मेडिसिन की काफी बीटर टेस्ट होती है, तो ये भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये आप इजीली कैरी कर सकते हो। अगर आप ऑफिस जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो ये काफी छोटा स्प्रे है, तो ये इजीली कैरी कर सकते हो और दिन में 3 या 4 बार आप ये यूज कर सकते हो। इट इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। ये फास्टर एब्जॉर्प्शन कर लेता है और हमें रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ये का ये जो हमारा पूरा प्रोडक्ट है ये नेचुरल कंटेंट से ही बना हुआ है और ये हमारा प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय से ऑफ आयुर्वेदा विच इज लोकेटेड इन दिल्ली होगी, तो यहाँ से ये प्रोडक्ट हमारा अप्रूव्ड है। तो इट इज वेरी गुड थिंग कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। तो जब आप सुग्रोदी यूज करते हो तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपके शरीर को मिल सकते हैं? तो डेफिनेटली देयर विल बी सम बेनिफिट्स, तो ही आप ये यूज करेंगे, अदरवाइज व्हाई द यूजर विल यूज इट। नॉट ओनली कि ये इतना ही नहीं कि हमारे शुगर्स को कंट्रोल करता है, बड़े हुए जो लेवल्स होते हैं हमारे वो कंट्रोल करता है, या बड़े हुए जो लेवल्स है वो नॉर्मल लाने के लिए काम करता है, नो नॉट नेसेसरी। लेकिन ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये भी ख्याल रखता है कि फ्यूचर में आपको शुगर ना रहे, फ्यूचर में आपको आपके जो शुगर लेवल्स है वो इंक्रीज ना हो सके। आपके आप शुगर लेवल्स नेचुरली, जो नेचुरल लेवल्स है, जो नॉर्मल लेवल्स है उसी में आप वो मेंटेन कर सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फैमिली में हिस्ट्री है कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी शुगर है, उनके मम्मी पापा को भी शुगर है, तो फिर
चाइल्ड को भी होने के चांसेस 90% रहते हैं। तो डेफिनेटली वो ये प्रोडक्ट यूज कर सकता है जब वो उसे पता चलता है कि नहीं, मेरे फैमिली में हिस्ट्री है और मैं भी एक बार शुगर टेस्ट करवा दूं। जब वो शुगर टेस्ट करवाता है तो उसके लेवल्स भी प्री डायबिटिक आ जाते हैं। प्री डायबिटिक यानी नॉट एग्जैक्टली डायबिटीज लेकिन क्लोज क्लोज टू द डायबिटीज। तो डेफिनेटली प्रिवेंटिव मेजर के लिए, ताकि उसको भविष्य में डायबिटीज ना हो, वो कंट्रोल करने के लिए भी आप ये शुगरोधी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ये हमारे शरीर के इंसुलिन लेवल को नॉर्मल रखता है। हमारे पैनक्रिया की जो इम्यून सिस्टम है वो मेंटेन करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगेन, कि हमारे जो पैनक्रियाज है उसे इंसुलिन प्रोडक्शन करना भी सिखाता है। नेचुरली इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगता है हमारा पैनक्रियाज जब हम ये सुगरोधी प्रोडक्ट यूज करते हैं। ये प्रोडक्ट जो है हम दोनों प्रकार के डायबिटीज में यूज कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में भी, टाइप 2 डायबिटीज में भी। टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो पर्सन टू पर्सन, यूजर टू यूजर वेरी होता है, लेकिन आप ये दोनों पेशेंट्स में यूज कर सकते हो। काफी सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे पास है जिन्होंने शुगरोधी यूज किया है, और उनके रिजल्ट्स बहुत ही कम हुए हैं। सेकंड थिंग, काफी सारे रिजल्ट्स ऐसे भी हैं कि जो पेशेंट्स इंसुलिन पे थे और उनका इंसुलिन भी छूट गया है, उनका इंसुलिन का डोसेस भी कम हुआ है। जो काफी मेडिसिन पे थे उनके मेडिसिन भी छूट गए हैं और मेडिसिन के डोसेस भी कम हो गए। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हमें रिजल्ट्स में मिले हैं। ये जो हमारा शुगरोधी प्रोडक्ट है, ये कंप्लीटली नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट है। ये एब्सोल्युटली सेफ टू यूज है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये स्प्रे फॉर्म में अवेलेबल है और ये आप हर एज ग्रुप में यूज कर सकते हो। जैसे कि किड्स हो, चिल्ड्रन हो, ओल्ड एज हो, सभी एज ग्रुप में आपको इसी तरीके से ये यूज करना है। इसे इस प्रोडक्ट को हमें आयुष सर्टिफिकेशन भी मिला है। तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है कि जो डायबिटीज पेशेंट में तो यूज करना ही करना है, लेकिन अगर प्रिवेंटिव मेजर के लिए भी आप ये यूज कर सकते हो। यानी जिन यूजर्स में डायबिटीज पहले से ही है तो उनके तो लेवल्स ये कम हो गए ही हो गए, उनमें तो ये यूज आपको रेकमेंड करना ही है। लेकिन अगर किसी यूजर्स के घर में हिस्ट्री है, किसमें साइन सिम्टम्स दिखाई देने को मिलते हैं कि नहीं बाबा मुझे डायबिटीज होने के चांसेस है, तो उस कंडीशंस में भी आपको ये यूज करने को आप रेकमेंड कर सकते हो। इसके साथ ही आपको प्रॉपर डाइट मेंटेन करना है। ये क्यों करना है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि टाइप 2 डायबिटीज जो होता है तो वो मोस्टली लाइफस्टाइल डिसीज है। टाइप 1 ऑल्सो 99% वो हेरिडिटरी होता है, लेकिन 1% चांसेस होते हैं लाइफस्टाइल में गड़बड़ होने के कारण वो हो सकता है। इसके वजह से आपको प्रॉपर डाइट रखना है, जो भी कुछ हेल्दी फूड हैबिट्स है वो मेंटेन करनी है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, गुड लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। जो भी कुछ आपका रूटीन है वो आपको फॉलो करना है। जो आइडियल टाइम है स्लीप के, यानी सोने का टाइम जो है 10-11 बजे तक आपको सोना है, सुबह 6-7 बजे आपको उठना है, टाइम पे खाना खाना है। ये प्रॉपर लाइफस्टाइल आप अगर मेंटेन कर पाते हो तो डेफिनेटली डायबिटीज कैन बी क्योरेबल, आप डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये था आज का सेशन रिगार्डिंग शुगरोधी। थैंक यू सो मच मैम। आपने हमारी, सबसे पहले तो आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, सभी के शुगर रोधी के जो क्वेरीज थे वो या सभी के में भी आज क्लियर हो गए होंगे, और आपने बहुत अच्छे से बारीकी तरीके से किया। इसके लिए थैंक यू सो मच मैम। और वेलकम। आज हमारे ग्रुप में जो भी लीडर का अगर कोई भी क्वेश्चन है शुगर रोधी से रिलेटेड, तो प्लीज आज के आज शुगर रोधी की सबके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाने चाहिए। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर किन्हीं को अभी भी डाउट है। वैसे तो मैम ने, जतिन वर्मा सर ने हैंड रेज किया है। जतिन वर्मा सर, मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। वेलकम सर, वेलकम इन जूम वेबिनार। हेलो यस। कॉल। एक्चुअली मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरी आवाज में डिस्टरबेंस है।
बाकी मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या अभी तक किसी का जो इंसुलिन छूटा है और सुगरोधी यूज करना भी छूटा है, कंप्लीटली नॉर्मल कोई पर्सन हुआ है अभी तक? यस सर, हमारे पास उनके डेटा है। आप आपके यूजर्स से कनेक्ट हो, वो आपको वो जो भी कुछ टेस्टिमोनियल्स है वो भेज देंगे। हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स अभी अवेलेबल है। हेलो। यस। ओके, आई थिंक सर डिस्कनेक्ट हो गए। मोहम्मद यस रुहेल यस। सर, मोहम्मद रुहेल सर, मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो। हाँ जी सर, हेलो। हाँ जी, वेलकम इन जूम यस। वेबिनार सर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। हमको मैडम ये जानना था, ये जो शुगर रोधी पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो लगी हुई है, इसका क्या मतलब है? मतलब उनकी फोटो क्यों लगाई गई है? कहाँ पे? लोग सवाल ऐसा करते हैं हमसे। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल करते हैं, तो मैम के बदले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। श्योर। क्योंकि हमारा जो मेन ब्रांच है भारत माता मंदिर के नाम से है, जहाँ पे लगभग 350 से ज्यादा देशभक्तों की तस्वीर और उनके बारे में पूरी डिटेल्स वहां पे लगाई गई है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। तो हम लोग भारत माता मतलब देश के लिए काम करते हैं, इसीलिए हर एक प्रोडक्ट में आपको कहीं पे अबुल कलाम आजाद जी यस। की, कहीं पे भगत सिंह की, या अगर किसी में कहें तो सुभाष चंद्र बोस की, सबके ऐसे देशभक्त के फोटो लगे हुए हैं उसमें। ओके ओके सर, मैडम यही ओके। क्लियर करना था। ये क्लियर। हेलो। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरा मोबाइल में बैटरी बैकअप लो होने से मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था मीटिंग में। ओके ओके सर। हाँ मैडम, मैं एक्चुअली नहीं क्या पैथोलॉजी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ। काफी हमारे कांटेक्ट में डायबिटिक लोग हैं और खुद मुझे भी डायबिटिक है एक्चुअली। जी। मुझे इसका डिटेल फिर और समझना था, क्योंकि आज की मीटिंग पूरी नहीं सुन पाया मैं। क्या करना? सर पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएंगी। ओके ओके ओके। और मैडम, मैं कुछ बात कर सकते हैं आपसे? आपको कुछ सवाल पूछना है अभी? हाँ। हाँ मैडम, एक सवाल था मेरा। पूछिए। डायबिट डायबिटिक मुझे 2017 में हुआ था। हम्म। और मैं एक आयुष प्रीमियम कोई डाइबालैब करके मेडिसिन का यूज किया, और बीच वो बीच में हर्बल में विच मेडिसिन? डाइबालैब। ओके। क्या तो कंटेंट थे उसके? आप मेडिकल फील्ड से हो इसीलिए पूछ हाँ, रही हूँ। एलिसिन एलिसिन एलिसिन। ओके। हाँ, पेटेंटेड है एलिसिन उसका। लेकिन ना मैडम, उसको कुछ दिन बंद करने के बाद में फिर रिपीट हो जा बढ़ जाता डायबिटिक। ओके। तो ये आप खुद के खुद ले रहे हो या किसी डॉक्टर्स के कंसर्न से ले रहे हो? नहीं, वो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, एम आई लाइफ स्टाइल, उससे मैं ज्वाइन हुआ। वो प्रोडक्ट को देखते हुए मैं यूज किया, तो काफी ने एचबीएनसी को डाउन कर रहा है, एचबीएनसी को कम कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर बढ़ जा रहा है। ओके, आई कैन नॉट टेल यू अबाउट दैट प्रोडक्ट क्योंकि मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मैंने वो प्रोडक्ट देखा नहीं है। एलिसिन आई नो, लेकिन वो प्रोडक्ट देखना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए उस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अगर आपको शुगरोधी रिलेटेड कुछ डाउट है तो ही आप पूछे। ये प्रोडक्ट का मैडम, जैसे मैं तो एक्चुअली कंप्लीट उस प्रोडक्ट को समझ ही नहीं पाया, लेकिन मेरे जो फ्रेंड है आप जिन्होंने सर मुझे। रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर आपको अगर कुछ डाउट्स है तो आप सेशन में पूछ सकते हो। मैडम, ठीक है? आपको इस प्रोडक्ट के अलावा एक चीज जान सकता हूँ क्या? पूछिए लास्ट सर। मेनी थ्री पीपल आर देयर, उनको भी चांस देना है हमें क्वेश्चन पूछने के लिए। लास्ट मैडम, लास्ट 3-4 मंथ करीब करीब हो गया, मैं कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। मेरा डायबिटिक नॉर्मल और थोड़ा लो टाइप क्यों हो रहा है? सर इट डिपेंड, लाइक कि मैंने रिपोर्ट्स क्या आते हैं, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, उसके हिसाब से ये डिपेंड होता है। आपका डाइजेशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, उसके हिसाब से ये सब फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो ये यस। रिक्सेबल तो नहीं रहेगा मैडम, अगर लो टाइप जा रहा है तो मेरा डायबिटिक?
रिस्क तो होती ही है, अगर लो है तो भी होती है, हाई है तो भी होती है, इसीलिए नॉर्मल में रहना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये प्रोडक्ट से हो जाएगा नॉर्मल? यस, हो जाएगा। यस, मुझे इसका डिटेल चाहिए मैडम। ओके, थैंक यू। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सो मच सर। हरिदत्त शर्मा सर, आपके सवाल है, मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हरिदत्त शर्मा सर, आपने मैसेज किया है। जय हिंद मैडम, जय हिंद। जय हिंद सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है मैडम, और मैं डॉक्टर साहब का भी बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और बहुत ही सरल तरीके से कई दफ़े, एक दफ़े नहीं कई दफ़े हमें बताया है शुगर किस तरह से यूज़ करनी है और इस प्रोडक्ट को कैसे कैसे हमें लेना है। मेरा सवाल नहीं है, मेरा अभी किसी ने मेरे से पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी की कोई इस प्रोडक्ट से शुगर ठीक हुई है, तो मैं एट द एज ऑफ 65 मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, मैं पिछले 3-4 महीने से प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ और 25 साल से मैं डायबिटिक। अभी पिछले 15-20 दिन, लगभग महीना हो गया है, 4 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ और 15-20 दिन से मैंने एलोपैथी मेडिसिन बिल्कुल बंद कर दी है। इस प्रोडक्ट के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ, जो भी कुछ मेरे भाई पूछ रहे थे कि किसी का कुछ ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ। और अभी अभी नाम मैं भूल गया, अभी मेरे भाई ने पूछा कि क्या इस प्रोडक्ट को लेने से हमारी शुगर ठीक हो जाएगी, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल नहीं होगी। जब तक आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप अपना खान पान चेंज नहीं करेंगे, ये शुगर ठीक होती रहेगी, बार बार होती रहेगी। तो मैंने इस मेडिसिन के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को ठीक किया है, तभी मेरी शुगर ठीक हुई है। खाली प्रोडक्ट लेने से आपकी शुगर ठीक नहीं होगी, आपकी दिनचर्या, आपकी डाइट, आपका खान पान, ये सब ठीक होना चाहिए। प्रोडक्ट इतना बढ़िया है कि इससे बढ़िया प्रोडक्ट मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, और इतने अच्छे अच्छे कंटेंट इसमें मिले हुए हैं, जो कि एक मैं धन्यवाद करता हूँ ऑरिटिक्स लिमिटेड कंपनी का, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को इस पूरे हिंदुस्तान में लॉन्च किया है। तो मेरा ये बताना था, मेरा सवाल नहीं था, मैंने उनको जवाब देना था, इसलिए मैंने हैंड रेज किया कि मुझे भी मौका मिला। थैंक यू मैडम, जय हिंद। कितना महीना लेना पड़ेगा सर? कम से कम 4 महीने आप इसको लीजिए बॉस। अच्छा, मेरे 4 भाई, महीना। इससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं है कोई भी। मैं 25 साल से शुगर का पेशेंट रहा हूँ, और अभी डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड किया है कि अब आप अपनी एलोपैथी दवाइयां बंद कर दीजिए। बगैर डॉक्टर की कंसल्ट के मैंने बंद नहीं किया। तो आप इसको 4 महीने लीजिए और लाइफस्टाइल ठीक करिए बस। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हमारे हरिदत्त सर हैं, जिन्होंने बिल्कुल सभी के जो भी अभी क्वेरीज हैं, बहुत सारे लोगों ने अभी लिखा है कि ग्रुप में टेस्टिमोनियल दीजिए या कुछ भी, उन सभी के लिए ये एक अच्छा सा रिप्लाई है कि सामने में एक एग्जाम्पल आपको मिल चुका है कि 25 साल से शुगर होने के बावजूद, डायबिटिक होने के बावजूद इन्होंने शुगर रोधी यूज किया, और आफ्टर 3 मंथ्स आज इनका शुगर लेवल कंट्रोल है। बट शुगर रोधी के साथ साथ इन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को भी चेंज किया। ये हम सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण हम सभी के सामने हरिदत्त सर है। थैंक यू सो मच सर। मैं अपने डॉक्टर का नंबर भी शेयर कर दूंगा, और लोग उनसे, डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने मेरी मेडिसिन बंद करी है। थैंक यू मैडम, जय हिंद मैडम। Madam, good थैंक यू evening सो from मच Tamil सर। Nadu. Saravanan from Tamil Nadu. यस, हाँ जी सर। मैडम सॉरी, ज्यादा हिंदी मालूम नहीं है, थोड़ा थोड़ा हिंदी मालूम है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ये Yes, वाला sir. शुगर होती अभी मैडम बोला है ना, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर लिया मैडम। मैडम, सम ऑफ सोर्सेस दैट लिक्विड आल्सो लेग में यूज करना है क्या, पहले क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन दूसरा है क्या, आदमी के लिए थोड़ा सा पैर में पस आ रहा है, ऐसे वाला पेशेंट के बोल सकते हैं क्या? यस यस, डेफिनेटली सर। आप अगर पस आ रहा है या वुंड है तो भी ये यूज कर सकते हो। इसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो लिक्विड फॉर्म आप जो बोल रहे हैं, तो ये स्प्रे फॉर्म में अवेलेबल है, लिक्विड ही होता है, आपको स्प्रे करना होता है हाफ में 5 to 6 ड्रॉप्स एंड देन अप्लाई करना पड़ता है। नहीं, लेग में डालने है क्या जी, लेग में भी डालने है क्या? नहीं 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 नहीं, नॉट नेसेसरी सर। आपको वो वुंड पे अप्लाई करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको हाथ के ही पाम पे अप्लाई करना है।
जहां पे वुंड है वहां पे अप्लाई करके नहीं होगा, आपको हाथ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है मैडम। एंड वन मोर क्वेश्चन, अभी शुगर वाला को तो कंट्रोल हो गया, उसी टाइम तो बंद करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं तो कंटिन्यू यूज करना है। नंबर वन क्वेश्चन। सेकेंड थिंग, डायबिटिक आने के पहले प्रिकॉशन कर रहे हैं ना, उनके लिए बिल्कुल कंटिन्यू लेने के लिए बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल, आप प्रिकॉशन के लिए भी यानी प्रिवेंटिव मेजर के लिए भी आप ये ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। कंटिन्यू कंटिन्यू लेना है क्या? नहीं तो हाँ कुछ देखो, आपको क्या करना है, 1 मंथ कंटिन्यू करना है, ठीक है। फिर आपको शुगर टेस्ट करनी है, ब्लड शुगर लेवल लैब में जाके टेस्ट करनी है। रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल है तो आप छोड़ सकते हैं। अगर उतने रिपोर्ट्स आपको नॉर्मल नहीं है तो कंटिन्यू फॉर 1 more month। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। यस। मैडम थैंक नमस्कार। यू सर। मैडम नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी से, क्योंकि आज ज्यादा हैंड रेज है, अप्रोक्स 15 हैंड रेज है, तो मैं सभी के सवाल लेना है मुझे। तो सभी एक एक सवाल पूछे, हो सकता है दूसरे लोगों के सवाल में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सभी थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि तो मैं पलटू मुखर्जी सर को अनम्यूट कर रही हूँ। पलटू मुखर्जी सर। मैडम हाँ जी सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैडम नमस्कार। हाँ मैडम, मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने मैं थोड़ा देर में ज्वाइन किया है मीटिंग में, तो इसलिए सुन नहीं पाया सही सही तरीके से। मेरा जो क्वेश्चन है वो जेनेटिकली जो शुगर होते हैं वो टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1। ओके मैम। और एक क्वेश्चन रिक्वेस्ट है मेरा, अगर किसी को शुगर फॉल्ट हो गया तो उसी को देने से ये लेबल में आ सकता है ना? यस यस यस, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच मैम। और एक पर्सनल रिक्वेस्ट और है मेरा सभी से कि प्लीज जूम का जो टाइम है उस टाइम से आप सभी जुड़े, ताकि अगर डॉक्टर मैम हर कुछ को कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करके बताती हैं, मुझे पता है कि टाइम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टाइम से जूम को ज्वाइन करें। एंड राजेश सर। हाँ जस पूछिए मैं। जी जी यस यस। बिल्कुल सर। अभी कोई कोई जो पेशेंट बताते हैं कि उनका वजन ज्यादा है, उसके लिए उनको डायबिटीज आया है और उनका जो शुगर लेवल है वो 400 है अभी, और किसी दूसरे का 200 है। तो उनको ये शुगर रोधी दे सकते हैं क्या? उनके अलावा कोई वजन घटने के लिए और भी उसके साथ देना चाहिए? यस, देखो सर, डायबिटिक पेशेंट में शुगर लेवल बढ़ जाती है, इसके वजह से ओवरवेट हो जाता है, यानी बॉडी का वजन भी बढ़ जाता है। तो बोथ द चांसेस होते हैं कि डायबिटीज होने के कारण वो पेशेंट है, वो जो यूजर है, उसका वजन बढ़ जाता है। तो उसके लिए अगर उनको वजन भी कम करना है, डायबिटीज भी कंट्रोल रखनी है, तो हम सुग्रोधी प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक वजन कम करने का बर्न ओ फैट करके प्रोडक्ट है, वो भी हाँ आप उनको रेकमेंड कर सकते हो। आप हाँ। लिख सकते हो नाम, बर्न ओ फैट करके वो प्रोडक्ट है, ओके। वो भी आप उनको रेकमेंड कर सकते हो। हाँ जी। और एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले पूछा था, आपने रिपोर्ट भेजने के लिए बोला था कि एक ओके मैडम के चेस्ट में पेसमेकर बिठाया है, पेसमेकर। ओके उनका शुगर घटता है खाने के बाद। ओके, वो वो कौन सुगरोधी से यूज रिपोर्ट करते है? हैं? नहीं, वो अभी कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, वो डायबिटिक के गोली लेते हैं। नहीं सर, तो ये गलत इंफॉर्मेशन है। डायबिटिक की गोली लेते हैं, खाने के बाद भी शुगर कम हो जाती है, तो कुछ तो गड़बड़ है। उनके रिपोर्ट्स भेजने से तो ही आप रिपोर्ट पूछ लो। में वो आपको HbA1c और पोस्ट प्राडिन और बिफोर में ऐसा तीनों चाहिए ना? यस यस। ओके ओके मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच यस, सर। आशुतोष तिवारी सर, पूछिए सर अपने सवाल। आशुतोष तिवारी। नमस्ते मैम। वेलकम जय सर। हिंद। मैम मैं पूछना जय चाह हिंद रहा सर। हूँ, डायबिटीज एक बार अगर क्योर हो गई तो क्या वापस से बढ़ भी सकती है? यस बढ़ सकती है, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। मैं हर ऑलमोस्ट इन दिस सेशन में 3-4 बार बोल चुकी हूँ कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल फॉलो करो, डायबिटिक रिवर्सिबल नहीं होती, लेकिन लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाती है तो ये रिवर्सिबल हो सकती है।
जी, तो क्या इसको बाद में अप्लाई हमको करते रहना हमेशा कि इसको भी Yes. रोकना है? इट डिपेंड अपॉन बॉडी सर, एक्चुअली सम पेशेंट्स के ये छूटे भी है, उनको ये दोबारा यूज करने के चांसेस या नौबत नहीं आई है, लेकिन सम यूजर्स ये कंटिन्यू यूज करते हैं। डिपेंड अपॉन कि वो यूजर की बॉडी वो कैसे रिएक्ट करती है। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन और है कि टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज क्या से क्योर हो सकती है? यस यस सर, हो सकती है। जो इंसुलिन थेरेपी भी होती है यूजुअली, जो टाइप 1 डायबिटीज है उसको इंसुलिन थेरेपी लगती है। तो काफी सारे टेस्टिमोनियल हमारे पास है कि जिनकी इंसुलिन भी कम हो गई है, जिनकी इंसुलिन छूट भी गई है। जी जी जी। तो मतलब ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज में ज्यादा हार्मफुल किस पे मतलब ये मतलब अपना प्रोडक्ट जो काम करेगा? देखो, हमारा प्रोडक्ट टाइप 1 में भी काम करता है, टाइप 2 में भी काम करता है, क्योंकि जो उसका मेन फंक्शन है कि इंसुलिन प्रोड्यूस करना, पैंक्रियास को स्ट्रेंथ देना, ये हमारे प्रोडक्ट का बेसिक फंक्शन है। तो इसके वजह से ये टाइप 1 में टाइप 2 पे भी काम करता है। जी मैम, थैंक यू। विवेक पाठक सर, मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जय हिंद मैम। जी यस वेलकम सर, जी पूछिए सवाल सर। सर मैम, मेरा क्वेश्चन है, उसके पहले मैं वो हरिदत्त सर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो आप अच्छा सा वीडियो बना के शिखा मैडम को शेयर कर दो, यानी हमें वो शेयर जी करने हाँ में जी सर, रिजल्ट आया, यानी लोगों को बता सकते हैं। जी वो मैसेज में मैंने रिप्लाई कर और दिया था, मेरा जो मैसेज आ गया था मेरे पास, मैं रिप्लाई कर दिया था। हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। अभी मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि जो जिन पेशेंट को हमने दिया है बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसे पेशेंट है कि उनकी शुगर कम भी हो जाती है। तो महीना भर अप्लाई करने के बाद में उनके डॉक्टर ने बोला कि अब ये बंद करके रखो, क्योंकि तुम्हारी शुगर कभी-कभी कम हो जाती है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप? यस, तो उस यूजर में आपको दिन में 2 बार अप्लाई नहीं करना है, दिन में 1 बार ही अप्लाई करने को बोलो। यानी कम शुगर का भी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कम हो जाता है? नहीं नहीं, हमारे शुगर लेवल्स को ये नॉर्मल रखता है। तो क्या करो, बिकॉज 2 टाइम जब अप्लाई करोगे ना, तो वो लेवल्स और कम हो जाएंगे। इसलिए अगर नॉर्मल रेंज में आपको रखना है तो दिन में 1 बार अप्लाई करके भी वो नॉर्मल रेंज में आ सकती है। ओके, थैंक यू मैम। प्रकाश शर्मा सर। या गुड इवनिंग मैम। यस हाँ, थैंक यू सो मच मैम। आपका सेशन तो बहुत खैर ऑलरेडी अच्छा रहता है, और आज बहुत सारी नॉलेज, मतलब 50% डॉक्टर आपने हमें भी बना दिया। मैम, मेरा एक क्वेश्चन एक ही है कि बेसिकली बहुत हार्ड क्वेश्चन तो नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। लोग कहते हैं कि जैसे हम चाय मीठी नहीं पीते, शुगर नहीं यूज करते, इसमें बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या गुड़ और चीनी में फर्क होता है? कि लोग कहते हैं नहीं गुड़ की चाय पी लो या गुड़ के साथ पी लो, तो क्या ऐसा, यस मतलब इसमें क्या? यस, आई टेल यू। देखो, आयुर्वेदा में गुड़ को श्रेष्ठ समझा है, यानी गुड़ को बहुत अच्छा आप इंक्लूड कर सकते हो खाने में, तो वो आपको हेल्दी रखने का काम करता है कंपैरेटिवली शक्कर। लेकिन गुड़ में भी शक्कर प्रेजेंट होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गुड़ में शक्कर नहीं होती। तो ऐसा जी जी। कंपैरिजन है बेसिकली कि शक्कर खाओ या गुड़ खाओ, तो गुड़ खाओ। वैसे अगर पूछा कि शक्कर खाओ या गुड़ खाओ, तो दोनों भी मत खाओ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Yes. वेलकम सर। हर्षित राघव सर, हर्षित राघव सर, जय हिंद मैम। वेलकम सर। मैम, नो डाउट कि आपके सेशन में सब कुछ क्लियर हो जाता है, और मेरी आप सभी जितने भी गेस्ट हैं सबसे रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, ये कौन बोल रहा है मैम? ब्लॉक कीजिए। Just a minute. पूजा जी, बस इट्स बस माय कर टर्न, दिया प्लीज सर। ब्लॉक कीजिए। Yes. ब्लॉक कीजिए एक बार सबको। हाँ जी। Yes सर, पूछिए। आप अनम्यूट करो सर। थैंक यू मैम। जय Yes हिंद yes मैम। yes आपका yes. सेशन नो डाउट इतना अच्छा है
कि जो क्वेश्चन अभी पुटअप किए गए हैं, अगर किसी ने भी मीटिंग को ध्यान से सुना होता तो इसमें क्वेश्चन में से 90% क्वेश्चन तो अपने आप किल हो जाते। सिर्फ ये गुड वाला क्वेश्चन था, ये अपने आप में एक सेपरेट था, नहीं तो आपने सभी क्वेश्चंस का आंसर मीटिंग के दौरान ही दे दिया था। तो पहली तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि मीटिंग को ध्यान से लें, कंसंट्रेट फॉर्म में लें, ताकि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो। मैम मुझे सिर्फ 11 महीने हुए हैं इस कंपनी, 11 दिन, सॉरी 1 महीना 1 दिन हुआ है इस कंपनी के अंदर। 11 नवंबर को मैंने इसमें ज्वाइनिंग की थी रात को 11 बजे, और मैं इस 1 महीने के अंदर इतने बेटर रिजल्ट ले चुका हूँ, इतने बेटर रिजल्ट ले चुका हूँ कि अगर कोई सामने आके बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए और चैलेंज करे तो मैं उसको अपनी कन्वेंसिंग से कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैम उसकी वजह यही है कि आपकी मीटिंग्स और साथ में मेरी सेल्फ स्टडी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जरूर होगा। और मैडम मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट थी, मैं अभी ऑफिस में गया था, कल की बात है, वहां पे हमारे 2 शैम्पू थे, एक ब्लैक में और एक व्हाइट बोतल में। तो मैडम आपसे रिक्वेस्ट है कोई ऐसा सेशन लें कि पहले दोनों शैम्पूओं के बीच में क्या डिफरेंस है और दोनों शैम्पू किस किस कंडीशन में यूज करने चाहिए, किसको हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यस यस डेफिनेटली हम उस सेशन को लेने ही वाले हैं। हम एक एक प्रोडक्ट करके आते हैं, तो डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन जो होगा वो हम हेयर केयर के प्रोडक्ट पे रखेंगे। प्लीज, थैंक यू मैम। यस थैंक यू सो मच हर्षित सर। बात कर रहा हूँ थैंक यू चेन्नई मैम, से। कुमार स्वामीनाथन सर, बिल्कुल वेलकम सर। चेन्नई से बात कर रहा हूँ। मेरा एक ही सवाल है, एक पेशेंट को मैंने दिया हुआ है चेन्नई में, उनको 400 लेवल है, लेकिन वो एलोपैथी टैबलेट अभी तक कुछ खा रहा नहीं, खाली इससे कंट्रोल हो सकता है क्या? नहीं उनको कुछ एलोपैथी टैबलेट खाने के लिए बोलूं? देखो सर, उनको कब से शुगर है ये देखना इम्पोर्टेंट है। शुरू से आई वुड सजेस्ट कि वो एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाए, उनको दिखाए रिपोर्ट्स जो भी है, साथ ही साथ हमारा शुगरोधी अभी से वो शुरू करे, और साथ ही साथ एक डॉक्टर का भी वहां जाके ओपिनियन ले। उनको बहुत साल से 4-5 साल के ऊपर से शुगर है, तो लेकिन डेफिनेटली उनको ऑनलाइन में कुछ हर्बल प्रोडक्ट वापर रहा था पाउडर, ओके ओके उसमें ओके अपने में जो कंटेंट है उसमें 6 कंटेंट उसमें है, और उसमें 18 कंटेंट नहीं 6 कंटेंट है। नो अभी वो इश्यूज बॉटल वगैरह सर। दिखाया मेरे को। सुनिए आप, मुझे आपका सवाल बिल्कुल समझ में आया है। डेफिनेटली शुगरोधी उनको रेकमेंड करो, आज से ही वो यूज करना स्टार्ट करे, ऐसे आप देख लो। साथ ही साथ 1-2 दिन में डॉक्टर को कंसल्ट करो, अगर मेडिसिन की जरूरत है तो वो भी आप शुरू करो। डॉक्टर के पास गए तो फिर वो कभी इसको रिकमेंड करेंगे नहीं, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। नॉट नेसेसरी, बिल्कुल नहीं, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। नहीं आप Not आयुर्वेदिक necessary. डॉक्टर है, वो एलोपैथी डॉक्टर के पास ही जाएंगे तो वो कभी बिल्कुल शुगरोगी को बहुत सारे recommend- डॉक्टर्स हैं हमारे पैनल में, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, नॉट नेसेसरी एलोपैथिक डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। ये आपकी सोच है, ऐसे नहीं होता। अगर दवाई अच्छी है तो वो डॉक्टर को पता चलता है कि ये दवाई अच्छी है, ये अच्छा काम कर रही है, तो बिल्कुल वो रिकमेंड करते हैं। ठीक है, मैंने उसको बोला अभी 4-5 साल से आप कभी एलोपैथी डॉक्टर के पास गया नहीं, ये एक 8-15 दिन वापर के देखो, अगर इसमें थोड़ा भी फर्क नहीं आया तो फिर एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओ, ऐसा करके कहा मैंने। ठीक है। चलो आज हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। पूजा मैडम, वी आर रनिंग अ बिट लेट, ओके। और जो भी कुछ सवाल होंगे तो लेट्स सी कि कैसे हम ये कंप्लीट कर पाते हैं, ओके, इन अनदर सेशन। एक सवाल का जवाब मैम देना। वो ऑनलाइन थे और थैंक एक यू सो मच मैम, थैंक यू किशोर सर ने लिखा है, हेलो, एक सेकंड, नंद किशोर सर ने लिखा है कि ये सेशन बार बार होना चाहिए क्योंकि हमारा मेन प्रोडक्ट शुगर होती है। तो अभी भी लगभग 9 लोगों के हैंड रेज है, 9 पार्टिसिपेंट के हैंड रेज है। डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड। तो तो डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन दिस, आवर टीम विल वर्क ऑन दिस एंड फाइंड अ गुड सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन आपके लिए ही आज का ये सेशन था। पर लेकिन आप ये सोच लो कि बहुत सारे लोग लेट ज्वाइन करते वजह से जो हमारा इम्पोर्टेंट टाइम था, ये जो 20-50 मिनट्स हमारे गए हैं, कि जो ऑलरेडी मैंने आंसर किए हैं वही सवाल वो पूछते हैं। तो जी जी मोस्ट बिल्कुल राइट। इम्पोर्टेंट, यस मोस्ट इम्पोर्टेंट यही, अगर आपको पता है आप शुगरोधी का प्रोडक्ट है तो पहले 5 मिनट पहले ही आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, यस जी थैंक यू यस सो यस। मच मैम। मैम और या मेरा जितने भी एक हमारे क्वेश्चन है। पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन रह गए हैं, उन नेक्स्ट सेशन में हम मैम से रिक्वेस्ट करेंगे मेरा कि सिर्फ मेरा एक नेक्स्ट। क्वेश्चन है मैम, पूजा मैम।
जय हिंद, मेरा एक क्वेश्चन है सिर्फ। हाँ हाँ जी, जय हिंद सर। आप तो शुगर रोधी के मास्टर है सर, आपको क्या दिक्कत है? मैडम नेक्स्ट मीटिंग में गाउट के लिए जो है वो बता दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सर, नेक्स्ट मीटिंग में मैं मैम से क्योंकि गाउट रिक्वेस्ट के लिए करूंगी। बहुत जरूरी है। मेरे को गाउट है और गाउट का पेशेंट ज्यादा है हमारे पास। जी जी सर, जो भी आपके क्वेरीज होंगे वो हम मैम से शेयर डिस्कस करके मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और फिर से हमारे शुगर रोधी के बारे में भी और जो भी हमारे डाउट्स हैं सबको क्लियर करें। और तमिलनाडु में अभी बारिश के सीजन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में एक मीटिंग लगाने के लिए बोलिए, ओके, बिल्कुल बिल्कुल 100% हम इसके बारे में वो क्योंकि बात हमारा करेंगे 3 सर। महीना एग्रीकल्चर चलता है इधर तमिलनाडु में, जी जी, ये मौसम है थैंक यू हमारा। सो मच सभी का। मैडम प्लीज, मेरा क्वेश्चन नहीं है, एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी हाँ जी सर। मैं झारखंड से बोल रहा हूँ सर और मैंने आपके आपसे। मैसेज पढ़ लिए हैं, आपका मैसेज था झारखंड से कि झारखंड के कुछ था, टेस्टिमोनियल वीडियो भेजिएगा कृपया ग्रुप में। जी 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 मैडम जी। सर झारखंड के ही बहुत सारे हैं और मैंने ही वो टेस्टिमोनियल बनाया है, तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी। जी मैडम, थैंक यू। ओके ओके सर, और बाकी मैम का टाइम हो चुका था जी क्योंकि पूजा वाकई मैम। सर देखिए हम। हाँ जी सर। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। मेरे एक मरीज है बोल दीजिए, उसका जी शुगर लेवल चेक किया था ना, तो रिजल्ट तो अच्छा आया। एक महीना यूज किया, एक महीने में रिजल्ट अच्छा है। उसके बाद फिर सेकेंड डब्बा फिर यूज करना चालू किया ना, तो उसका शुगर लेवल बढ़ाया। ऐसा क्यों? सर कई बार आयुर्वेदिक में होता है कि जब आप यूज करते हैं तो क्योंकि ये सेल पे काम करता है, कोशिकाओं पे काम करता है, तो ये हाँ इंटरनल जाके और उस परेशानी को बाहर निकालता है, तो कुछ टाइम के लिए हो सकता है अप हो गया, बट फिर ये धीरे धीरे डाउन हो जाएगा सर। जी मैम। और एक जने का वैसे किया था तो वैसे आया, वो ठीक हो जाएगा ना मैम? कंटिन्यू 3 महीना बिल्कुल करेंगे तो? बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा सर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सुग्रोधी जो अपना पेटेंट प्रोडक्ट है, हमने कम से कम, मैंने पर्सनली कम से कम 100 से ज्यादा सर इसके रिजल्ट लिए हैं। जी जी जी, थैंक यू मैम। जतिन सर आपको सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको मिल जाएगी, आपको रिजल्ट आपके मिल जाएंगे सर, जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है सर। गन के बारे में बिल्कुल हम मैम से रिक्वेस्ट करेंगे सर, और सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा जो जूम मीटिंग है अगर वो 8:20 से स्टार्ट होता है, बेसिकली 8:30 से स्टार्ट होता है, तो सर हम 8:20 से वेट करते हैं अपने लीडर का। जब आप लेट आएंगे तो आपके लिए डॉक्टर कितना वेट करेंगी, वो बेसिक चीजें क्लियर करती हैं कंसेप्ट। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है टाइम से आइए, और जूम मीटिंग में हर एक प्रोडक्ट के बारे में जब डॉक्टर इंचल मैम आती हैं तो वो बारीकी से सब कुछ को बताती हैं, एक पॉइंट्स को बताती है, तो हम सभी जब सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टाइम पे आइए। तो जिनके भी सवाल रह गए हैं उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी कि नेक्स्ट सेशन में, शुगर रोधी के सेशन में आपके सवाल जरूर लिए जाएंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का अभी हैंड रेज है, तो सॉरी विनोद सर, प्रिया मैम एंड प्रदीप सर मुंबई से, जतिन वर्मा सर के जवाब दे दिए मैंने, प्रदीप श्रीनिवास सर। तो आप सभी के जो भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए लीडर्स के साथ, चाहे वो प्लान हो या हमारा प्रोडक्ट हो। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिल से आभार। जय हिंद, जय ओरेटिक्स, गुड नाइट, बाय बाय।